गाइस, कॉम्प्लेक्स एंड इंप्रेसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कंजंक्शंस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। मींस आप कंजंक्शंस की हेल्प से इंप्रेसिव इफेक्टिव सेंटेंसेस बना सकते हो, लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकते हो। बहुत तरह की कंजंक्शंस हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओनली कोरिलेटिव कंजंक्शंस का। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है? ये पेयर में होती हैं, पेयर्स होते हैं जिसमें जो है दो कंजंक्शंस आपस में एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं और दोनों में आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। बहुत सारी कंजंक्शंस आप करते भी होंगे यूज, में भी आपको ना पता हो कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। बहुत सारी हैं, बट आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल कोरिलेटिव कंजंक्शंस की ही बात करेंगे। अगर तो आप इन कंजंक्शंस को ऑलरेडी अपने सेंटेंसेस में अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज कर रहे हो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हो तो जो भी आप कंजंक्शंस आज की वीडियो में सीखोगे वो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों को ही इफेक्टिव इंप्रेसिव बना सकते हो। सो गाइस, फर्स्ट जो कंजंक्शन है दैट इज ईदर और। ईदर और, चाहे आप इसको आइदर और प्रोनाउंस कर लो, चाहे ईदर और, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर करेक्ट, यू कैन यूज वन ऑफ बोथ। ईदर और, आइदर और, दोनों ही करेक्ट हैं। ईदर और का यूज तब होता है जब आपके पास दो ऑप्शंस हो और दोनों ऑप्शंस में से आप सिर्फ एक ऑप्शन पिक कर सकते हो। ऑप्शंस आपके पास दो हैं, बट आपके पास पिक करने की ऑप्शन बन ही है। चाहे आप ये पिक कर लो, चाहे आप वो पिक कर लो। हिंदी में हम इन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं? या तो आप ये कर लो या फिर ये कर लो। या तो आप मुंबई जाओ या फिर आप दिल्ली चले जाओ। या तो आप मोबाइल खरीद लो या फिर आप लैपटॉप खरीद लो। या तो आप रेड शर्ट खरीद लो या तो फिर आप ब्लू शर्ट खरीद लो। तो मीन्स क्या है, आपके पास टू ऑप्शंस है, दोनों में से आप एक पिक कर सकते हो। वहां पे आप यूज करोगे कंजंक्शन ईदर और। ईदर और, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। जैसे या तो आप मोबाइल खरीद सकते हो या फिर लैपटॉप, दोनों में से एक ही खरीद सकते हो। यू कैन बाय ईदर अ मोबाइल और अ लैपटॉप। यू कैन बाय ईदर अ मोबाइल और अ लैपटॉप। या तो आप ब्लू शर्ट खरीद लो या फिर रेड वन, या कोई भी कलर आप लगा सकते हो, ब्लैक वन। यू बाय ईदर अ रेड शर्ट और ब्लैक शर्ट। यू बाय ईदर अ रेड शर्ट और अ ब्लैक शर्ट, दोनों में से कोई एक खरीद सकते हो। या तो तुम उसे लाइब्रेरी में देख सकते हो या फिर आप उसे क्लासरूम में ढूंढ सकते हो। मीन्स दोनों में से किसी भी जगह पर तुम्हें वो मिल जाएगा, दोनों में से एक जगह पर मिल जाएगा, या तो लाइब्रेरी में या फिर क्लासरूम में। तो आप कैसे बोलोगे? यू कैन फाइंड हिम। You can find him either in the library or in the classroom. You can find him either in the library or in the classroom. तो दोनों जगह से एक जगह पर वो तुम्हें मिल जाएगा। या तो तुम बोल लो या मुझे बोलने दो। Either you speak or let me speak. Either you speak or let me speak. या फिर let me speak. या तो तुम मूवी देख लो या फिर म्यूजिक सुन लो। Either you watch a movie or listen to music. Either you watch a movie or listen to music. So guys, this was the either or correlative conjunction. You can also use in your conversation. Very easy to use when you have two options, but you have to pick only one option out of both. At that time we use either or either or. Whatever you like, you can pronounce. Next is neither nor. Neither nor. Again आप इसको neither nor भी pronounce कर सकते हो. That is also correct. नीदर नॉर, नाइदर नॉर, इसका मतलब होता है कि ना तो ये ना ये। मीन्स आपके पास टू ऑप्शंस हैं, दोनों में से आपको कोई भी पसंद नहीं है या आपको कोई भी नहीं चाहिए, तो वहां पे आप बोलते हो नीदर नॉर, ना तो ये ना ही ये। फॉर एग्जाम्पल, ना तो मुझे कॉफी पसंद है और ना ही चाय, तो आप कैसे बोलोगे? आई लाइक नीदर कॉफी नॉर टी। आई लाइक नीदर कॉफी नॉर टी। ना तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और ना ही मैगजीन्स, तो आप कैसे बोलोगे? ही रीड्स नीदर अ न्यूज़पेपर नॉर अ मैगजीन। ही रीड्स नीदर अ न्यूज़पेपर नॉर अ मैगजीन। ना तो वो हिंदी बोलता है और ना ही इंग्लिश, दोनों में से कोई भी नहीं बोल पाता, कोई भी नहीं बोलता। ही स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी। He speaks neither English nor हिंदी। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ना तो मैं लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ और ना ही मोबाइल, तो आप क्या बोलोगे? I want to buy neither a laptop or a mobile. I want to buy neither a laptop or a mobile. तो गाइस, जहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शंस हो, दोनों आपको पसंद ना हो, ना ये ना ही ये,
तो वहां पे आप यूज करोगे नीदर नॉर या फिर नाइदर नॉर। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है दैट इज बोथ एंड। बोथ एंड ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जहां पे भी आपको बोलना हो कि दोनों ये और ये, मतलब दोनों माइक एंड रॉबर्ट अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब मैंने क्या किया, बोथ भी बोल दिया, दोनों भी, और दोनों कौन कौन उनको भी मैंने यहाँ पे बता दिया, क्लियर कर दिया कि दोनों, बोथ, दिस एंड दैट, मतलब माइक एंड रॉबर्ट, माइक एंड रॉबर्ट। तो मैंने नाम भी दोनों के बता दिए और साथ में दोनों वर्ड का यूज भी कर लिया। तो जहां पे आपने क्या करना हो, बोथ वर्ड बोलकर दोनों ये एंड ये बताना हो, वहां पे आप बोथ एंड का यूज करोगे। बोथ माइक एंड रॉबर्ट, बोथ माइक एंड रॉबर्ट, ये मैंने यूज कर लिया। बोथ माइक एंड रॉबर्ट आर गुड फ्रेंड्स, बोथ माइक एंड रॉबर्ट आर गुड फ्रेंड्स। या फिर ब्लू एंड रेड दोनों ही अच्छे कलर हैं, या फिर दोनों ब्लू और रेड अच्छे कलर हैं। तो आप क्या बोलोगे, बोथ ब्लू एंड रेड आर नाइस कलर्स, बोथ ब्लू एंड रेड आर नाइस कलर्स। जैसे मैं एक लैपटॉप और मोबाइल दोनों खरीदना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू बाय बोथ, आई वॉन्ट टू बाय बोथ अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल, आई वॉन्ट टू बाय बोथ अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल। मैं एक लैपटॉप एक मोबाइल दोनों खरीदना चाहती हूँ। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो गाइस, कुछ भी यूज कर सकते हो। जहां पे आप बोथ लगाओगे उसके बाद आप वो फर्स्ट नाउन लगाओगे, देन एंड, देन सेकेंड नाउन, देन आपका जो भी पार्ट है। नेक्स्ट है वेदर और। वेदर और ये तो आपने बहुत सुना होगा, आप यूज भी करते होंगे। ये आप तब यूज करते हो जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, आप कुछ कंफर्म करना चाहते हो, या आपको कोई डाउट होता है किसी सिचुएशन को लेकर, जैसे पता नहीं वो आएगी या नहीं। अब कंफ्यूजन है, डाउट है, पता नहीं आएगी या नहीं। तो जहां पे भी आपको डाउट है, आप कंफर्मेशन चाहते हो, वहां पे आप वेदर और का यूज करते हो। जैसे वो आएगी या नहीं, वो ये काम करेगा या नहीं, पता नहीं मैं आज यहाँ रुकूंगा या नहीं, मुझे जाना होगा या रुकना होगा। तो वहां पे जहाँ पे कंफ्यूजन है, डाउट है, वहां पे आप वेदर और कंजंक्शन का यूज करते हो। एग्जाम्पल देखते हैं कि पता नहीं वो पार्टी में जाएगी या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, डोंट नो वेदर शी विल गो टू द पार्टी और नॉट, डोंट नो वेदर शी विल गो टू द पार्टी और नॉट। वो पार्टी में जाएगी या नहीं, पता नहीं, डाउट है। डोंट नो वेदर शी विल गो टू द पार्टी और नॉट। पता नहीं मैं आज की मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा भी या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुडे और नॉट, डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुडे और नॉट। पता नहीं अटेंड कर पाऊंगा या नहीं, तो यहाँ पे क्या है, अगेन डाउट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये सच है या झूठ है, गलत है या सही है, मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए आपको। तो आप क्या बोलोगे, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर इट्स ट्रू और रॉन्ग, या फिर ट्रू और फॉल्स। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, इट्स ट्रू और नॉट, ये है सच या नहीं है। तो वहां पे हमने क्या यूज किया, जहाँ पे कंफ्यूजन है या फिर डाउट है, वहां पे हम वेदर और का यूज करते हैं। आप अपने हिसाब से कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, कि पता नहीं वो पार्टी में आएगी या नहीं, पता नहीं कुछ होगा या नहीं, पता नहीं मैंने सही भी किया या नहीं, कुछ भी आप बना सकते हो, मैं यहाँ आज रुकूं या नहीं, वट एवर इट इज। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये हम तब यूज करते हैं जब आपको बोलना हो कि ना केवल ये बल्कि ये भी, दोनों ऑप्शंस हैं और दोनों ही पिक कर रहे हैं, ना केवल ये बल्कि ये भी, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वहां पे आप यूज करोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल देखें कि वो सिर्फ सिंगिंग में ही नहीं बल्कि गेम्स में भी इंटरेस्ट रखती है, गेम्स में भी उसका इंटरेस्ट है, सिर्फ सिंगिंग में नहीं बल्कि गेम्स में भी। तो हम क्या बोलेंगे, शी इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग बट ऑल्सो इन गेम्स, शी इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग बट ऑल्सो इन गेम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि वो सिर्फ घर का ही नहीं बाहर का खाना भी खा लेता है या खाना पसंद करता है। तो आप क्या बोलोगे, ही ईट्स या फिर ही लाइक्स टू ईट। अपनी अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्सेशन आप यूज कर सकते हो कि वो पसंद करता है या खा लेता है। ही ईट्स नॉट ओनली होममेड फूड बट ऑल्सो आउटसाइड फूड, ही ईट्स नॉट ओनली होममेड फूड बट ऑल्सो आउटसाइड फूड, ना केवल घर का बल्कि बाहर का भी, आउटसाइड फूड। मुझे डॉग्स ही नहीं बल्कि कैट्स भी पसंद हैं। आई लाइक नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स,
I like not only dogs but also cats. जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने ना केवल लैपटॉप बल्कि मोबाइल भी खरीद लिया है। मैंने ना केवल लैपटॉप बल्कि मोबाइल भी खरीद लिया है, तो आप क्या बोलोगे? I have bought not only a laptop but also a mobile. I have bought not only a laptop but also a mobile. So guys, these were the 5 correlative conjunctions which are most useful. We all people use in our day-to-day conversations which we discussed in today's video. So अगर आपको अच्छे लगे हों, अगर आप ये यूज़ करते हो that's fine. अगर आप नहीं यूज़ करते हो या तो फिर आपको नहीं पता था how to use these conjunctions in our writing or speaking, so I hope this is clear to you in this video. So अभी आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है. Now you will be able to use these conjunctions in your writing or speaking as well. So alright guys, if you like this video, like and subscribe my channel for more content. So these some sentences for your practice. Please do me in the comment section how do we pronounce in English. So it's all about today. Let's meet in the new video with new content. Till that time, all the best, good luck, bye bye, have a great time.